सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स मूव्स। आज हम इस वीडियो में कॉस्ट मैनेजमेंट जो आपका बीकॉम 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसके सेक्शन बी के 15 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे देखेंगे। ये देखेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आते हैं चैप्टर्स में से, एंड कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस अकॉर्डिंगली आपको क्या है सेक्शन बी को प्रिपेयर करके जाना है। होप अभी तक आपने क्या है अपने अकॉर्डिंगली अपने एंड से क्वेश्चन आंसर्स कर लिए होंगे, जो भी चैप्टर के आपको लगते होंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है, थ्योरी बेस्ड ये सब कर लिया होगा। अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा तो इस चैनल पर सारे के सारे जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनके सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने इस वीडियो में किए हैं, इस चैनल पे किए हैं। सेक्शन वाइज हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हमने कर रखे हैं और एक वीडियो है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर सेक्शन वाइज हमने किए हैं। तो उसके नोट्स भी अवेलेबल है। अगर किसी को बाय करने हैं तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सेक्शन वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर किसी को बाय करना है तो वो वहाँ मैसेज कर सकता है। एंड सेक्शन वाइज हमने ये तो सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो गए, बट अगर आपने चैप्टर वाइज करना है तो इस चैनल पे वीडियोस डली हुई है जिसमें हमने चैप्टर वाइज जितने भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं वो किए हैं और प्रैक्टिकल बेस्ड भी क्या है 5 मार्क्स के अकॉर्डिंगली हमने इस चैनल पे अभी स्टार्ट किए हैं। तो ये सब क्या है आप अभी भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो एग्जाम से पहले, और ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ जो छोड़ दी है तो वो आपको करनी है, बिकॉज यहाँ पे आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ें जो आपको करके जानी है प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेक्शन ए से मैंने आपको बता दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले सेक्शन ए की ही वीडियो आई थी जिसमें 6 क्वेश्चन आपको करने होते हैं एंड 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 करने होते हैं, जिसमें से 2 थ्योरी आ रही है बट 2 प्रैक्टिकल आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि किस में से प्रैक्टिकल क्या है आ रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हो वीडियो। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो 4 क्वेश्चन आते हैं आपको 15-15 मार्क्स के और आपको 2 करने होते हैं, तो कौन से वो 2 क्वेश्चन हैं। अगर जो थ्योरी कर रहा है तो वो थ्योरी वाले चैप्टर्स को देख के जाए कि कौन कौन से जिसमें से थ्योरी आ ही रही है, एंड जो प्रैक्टिकल भी कर रहा है तो उसको क्या है ये देखना है कि क्या आपने इस चैप्टर के प्रैक्टिकल कर लिए हैं। और अगर कोई दोनों थ्योरी और प्रैक्टिकल कर रहा है तो उसको भी क्या है इस वीडियो से आइडिया लग जाएगा कि क्या किस अकॉर्डिंगली आपको करना है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ आपको, सो दैट सेक्शन सी के भी ऐसे ही क्वेश्चन आंसर्स को लाया जाए जिसमें आपको बताया जाए कि थ्योरी और प्रैक्टिकल के बेसिस पे कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट है हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट बीकॉम 4th सेमेस्टर का, एंड यहाँ पे हम सेक्शन बी के जो 15 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, 4 पूछे जाते हैं एंड उसमें से आपको 2 करने होते हैं। तो हम यहाँ पे चैप्टर का एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से क्या आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल आ रही हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके जो सेक्शन बी है उसमें से यूनिट 1 से आपको क्या है क्वेश्चन आंसर आएंगे। जो भी 4 क्वेश्चन आएंगे आपको वो क्या है यूनिट 1 से आएंगे। अब यूनिट 1 में आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं? इंट्रोडक्शंस टू कॉस्ट मैनेजमेंट, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफर्म कंपैरिजन, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, वैल्यू चेन एनालिसिस। तो ये चैप्टर क्या हैं आपके यूनिट 1 में हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करने हैं और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करके जाने हैं। तो इनको हम क्या है डिस्कस करते हैं। तो अगर बात की जाए प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर, जो प्रैक्टिकल जिनसे आ रहा है, जिनसे न्यूमेरिकल आ रहा है, वो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग। इन 3 चैप्टर से आपको रेपिडेटली क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आपको ये है कि चलो थ्योरी आपने कर लिया बट आपको एक प्रैक्टिकल चैप्टर, मतलब कुछ ऐसे हैं जो थ्योरी ही करके जाएंगे बट एक चैप्टर आप प्रैक्टिकल का करके जा सकते हो, ठीक है। एंड जो प्रैक्टिकल कर रहा है उसको तो ये इंश्योर करना है कि ये तीनों चैप्टर आपने प्रैक्टिकल के कर ही लिए हों और फिर साथ में आपको भी थ्योरी क्या है 1 से 2 चैप्टर की कर सकते हो, जिसको क्या है मतलब ऐसे करना है, अदरवाइज पूरा का पूरा ही आपको करके जाना होता है। अब देखो, जो प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है ना उसमें से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और प्रोसेस कॉस्टिंग, मतलब वो जो 4 क्वेश्चन है, 4 में से अगर 2 थ्योरी के आ रहे हैं, 2 प्रैक्टिकल के आ रहे हैं, तो उसमें मेजरली आपके क्या है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग का 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ रखा है। तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। प्रोसेस कॉस्टिंग के तो हमने इस चैनल पे भी न्यूमेरिकल्स किए हैं पिछले कुछ के, जहाँ पे आपको पता लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के भी क्या है हम आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे लाने की कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल्स
सॉल्व्ड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब अपनी बुक से जो भी आपकी बुक में इलस्ट्रेशंस दे रखी हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग की, और प्रीवियस ईयर में जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, अब आपकी बुक में मतलब कि आपने प्रैक्टिस की होगी इलस्ट्रेशंस की, बस जिस टाइप के क्वेश्चन आए हैं ना उस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग तो मस्ट है, करके ही जाना है अगर कोई प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या अच्छे से करना चाह रहा है। और ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट का भी 1 से 2 बार आपको न्यूमेरिकल आ रखा है, तो आप इसको भी क्या है प्रिपेयर कर सकते हो। बट अगर आप थ्योरी कर रहे हो तो एक चैप्टर आपको कर लेना है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करो चाहे प्रोसेस कॉस्टिंग करो, क्योंकि 2 न्यूमेरिकल आएंगे और दोनों इस चैप्टरों से आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो इन 2 पे ज़्यादा फोकस आपको कर लेना है। तो होप समझ आया होगा आपको प्रैक्टिकल में आपको सेक्शन बी में किस में फोकस करना है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। और प्रोसेस कॉस्टिंग तो अगर आप करके जाओगे तो आपका ये न्यूमेरिकल भी आ जा रहा है, 5 मार्क्स में भी आ जा रहा है, ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग का। तो ये आपके लिए बेनिफिट वाली वो होगी, मतलब इस सब्जेक्ट को अगर आप, इस चैप्टर को अगर आप कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिट ही होगा कि अगर 5 मार्क्स में आता है तब भी आप कर ले जाओगे, और प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आता है तो आप करके आ सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं थ्योरी बेस्ड चैप्टर कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर, वो अगर हम डिस्कस करें। देखो वैसे तो हमने ना इस चैनल पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स 15 मार्क्स के सेक्शन बी के कर लिए, चैप्टर वाइज कर लिए, बट अगर उनमें से भी कोई ये पूछे कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहला तो इंट्रोडक्शंस टू कॉस्ट मैनेजमेंट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, बिकॉज ये पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। यहाँ से थ्योरी का क्वेश्चन आना ही है, सेक्शन बी से एक क्वेश्चन आना ही है। तो 4 में से एक क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन में से जो 2 थ्योरी के आते हैं, ठीक है, तो वो एक इसी चैप्टर से आता है, इंट्रोडक्शंस टू कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इस चैप्टर को अगर आपने अभी तक नहीं किया है ना तो इसको तो करके जाना ही है, और जो थ्योरी करना चाहता है वो इस चैप्टर को तो अच्छे से करके जाए। क्यों? क्योंकि ABC जो कॉस्टिंग है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को आप कर लोगे ना तो कभी कभी ये देखा गया है कि 5 मार्क्स में भी आ गया इसका क्वेश्चन और आपका 15 मार्क्स में भी आ गया इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का पूरा चैप्टर हमने इस चैनल पे किया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो आप क्या है, चैनल पे जो प्लेलिस्ट है या इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाला चैप्टर, उसको आपको अच्छे से देख के चले जाना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शंस टू कॉस्ट मैनेजमेंट एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। अब ये 5 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 15 मार्क्स पे ना आपको कोई भी 3 चीज़ों के ऊपर पूछ लिया जा रहा है नोट, तो वहाँ पे ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का भी जो चैप्टर अपलोड किया है वो भी आप देख सकते हो। फिर आता है बैच कॉस्टिंग, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ रहा है। फिर ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, इस वाले चैप्टर से भी आपको क्या है थ्योरी आ रही है। तो अगर 15 मार्क्स की थ्योरी करके जानी है तो इंट्रोडक्शंस टू कॉस्ट मैनेजमेंट अपना पक्का कर लो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अच्छे से कर लो, बाकी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, इनकी क्या है मीनिंग जो है वो इंपॉर्टेंट तरीके से कर लो। फिर एक ये क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया आपको, डिफरेंस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जॉब कॉस्टिंग के बारे में, बैच कॉस्टिंग के बारे में, प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में क्या पूछा गया है। फिर इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे भी पूछा जाता है, ज्वाइंट कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग का डिफरेंस बता दो सिर्फ, या फिर बैच कॉस्टिंग या प्रोसेस कॉस्टिंग का डिफरेंस बता दो। तो आपको तीनों का अच्छे से डिफरेंस करके जाना है। अभी डिफरेंस कहाँ मिलेगा, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन वाइज जो वीडियो डली है इस चैनल पे, ठीक है, जिसमें हमने सेक्शन वाइज क्वेश्चन किए हैं, तो वहाँ पे सेक्शन बी में आपको क्या है ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे बेसिकली। फिर टारगेट कॉस्टिंग जो चैप्टर है, इसमें जो प्रोसेस है, ठीक है, कैसे जो प्रोसेस है पूरी प्रॉपर आ रही है, और टारगेट कॉस्टिंग से 15 मार्क्स का अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, थ्योरी बेस्ड, तो वो भी आप करके जा सकते हो। तो ये आपके थ्योरी बेस्ड क्या है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शंस टू कॉस्ट मैनेजमेंट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो 5 मार्क्स में भी आ ही रहा है ये रिपीटेडली, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग भी 5 मार्क्स में आ ही रहा है। तो ये चैप्टर्स आपको अच्छे से करके जाने हैं, एक बार अगर कर लिए तो दोबारा देख के जाओ, ठीक है, वीडियो सुनो ढंग से, आपको क्या है वहीं पे लर्न हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंस करके जाना है, डिफरेंस तो 5 मार्क्स में, 15 मार्क्स में सब में आ रहा है। तो अगर सेक्शन वाइज आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो नोट्स अवेलेबल है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के, आप क्या है टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो अगर किसी को बाय करने हैं तो। और यहाँ पे फिर आपको ये बताया गया लास्ट में जो टारगेट कॉस्टिंग वाला चैप्टर है, यहाँ से भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन 1 से 2 बार आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके थ्योरी बेस्ड के हैं क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि प्रैक्टिकल बेस्ड कौन से चैप्टर हैं। अब ये हैं कि जो आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपने अभी तक कर लिया होगा, जो प्रैक्टिकल आपको अपने एंड से तैयार करना होगा वो आपने अभी तक कर लिया होगा, और जो थ्योरी है वो मैंने आपको वैसे भी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेक्शन वाइज करा दी, ये सब कर दिया है। अब ये जो वीडियो है इसको लाने का ये पर्पज़ है कि एग्जाम से पहले ये चीज़ आप मेक श्योर करो कि ये आपका छूटा ना हो। अगर आपको ये एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करके जानी है तो आप इनको सबसे पहले क्या है वो इनके प्रैक्टिकल सबसे पहले क्या है कर सकते हो प्रैक्टिस में। एंड अगर थ्योरी आपको दोबारा से रिवाइज़ करनी है एग्ज़ाम से पहले तो आप इन चैप्टर्स के कर सकते हो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है।
और जो आपके इंपॉर्टेंट रैपिडेटली क्वेश्चन आंसर्स है वो वीडियो आपको देख के जानी है। उसमें से क्या है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके कवर अप हो जाएंगे। बाकी हर एक चैप्टर के क्या हमने इस चैनल पे वीडियो डाली हुई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, तो आप वो भी देख सकते हो। तो ये थी इन्फॉर्मेशन सेक्शन बी की। तो अगर ऐसे ही आप सेक्शन सी के भी देखना चाहते हो कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड क्या आप कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।